हेलो। थाईलैंड के सबसे खूबसूरत आइलैंड को समई, को पांगान एंड को ताओ। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो घर बैठे लेना चाहते हैं एक्सपीरियंस इन आइलैंड्स का या फिर करना चाहते हैं ट्रैवल इन आइलैंड्स पे। सो लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ थाईलैंड। Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. सो माय नेम इज हर्ष और मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग को ले जाता हूं अपने ट्रैवल सफर पर, जहां आपको मिलता है वर्चुअल टूर, लोकल एक्सपीरियंसेस एंड एक रियल फील ऑफ जर्नी। सो मैं उस समय थाईलैंड में और ये है मेरा 4th मंथ। मैं हूं उस समय को ताओ के एक आइलैंड पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड तक जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि मैं कवर करने वाला हूं बेसिक्स ऑफ दीज आइलैंड्स, स्टे कहां करें, बजट टिप्स एंड क्या क्या मिस नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो में हर एक चीज देखने को मिलेगी। चलो चलते हैं थाईलैंड के इस ट्रॉपिकल पैराडाइज के सफर पर। ऑलराइट, सो इसमें आ चुका हूं मैं को समई की अपनी लोकेशन पे, जिसको बोलते हैं हिंताई एंड हिन्याई। ये बेसिकली स्टोन शेप्ड मेल एंड फीमेल जेनिटल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फेमस भी है। एंड यहाँ पे वाटर काफी क्लियर है, पर तैर नहीं सकते क्योंकि काफी स्टोन्स है यहाँ पे। सो इट्स लाइक अ फीमेल जेनिटल पार्ट्स यहाँ पे दिखता है। एंड ड्रोन से मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे दिखता है। एंड दिस इज द मेल जेनिटल, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस वाज हिंताई एंड हिन्याई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लोकेशन। एक्चुअली हम लोग आ चुके हैं ओवरलैप स्टोन 2। बेसिकली ये क्या है? ये है एक व्यू पॉइंट जहाँ से आप पूरा को समई देख सकते हो। अभी मैंने जस्ट पार्किंग की है, वो 20 बार दी है बेसिकली पार्किंग के। एंड 200 मीटर चढ़ना है ऊपर। प्लीज मैप पे देख के आना, बहुत सारी पार्किंग स्पॉट पहले से बनी हुई है नीचे। एंड अगर वहाँ पे रुक जाओगे तो और ज्यादा चलना पड़ेगा आपको, तो मेक श्योर कि आप पूरा एंड तक आओ। दिस इज अ हिडन व्यू पॉइंट इन को समई एंड थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है यहाँ आने के लिए, बट द व्यू इज टोटली वर्थ इट। एंड यहाँ से आपको मिलता है पूरा पैनोरामिक व्यू ऑफ को समई। सो इफ यू आर इन को समई, डू विजिट दिस प्लेस। एंड यहाँ के शॉट्स काफी बेहतरीन आते हैं। लेट मी शो यू सम शॉट्स ओवर हियर एंड उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। I'll be loving you for the rest of my life. This view is totally worth it, guys. So if you are visiting Koh Samui, do visit this place. Now let's go to the national park of Koh Samui. Alright, तो मैं जा रहा हूँ अंगथोंग नेशनल पार्क में एंड इसमें मैं हूँ कार में। समोई से एक डे ट्रिप चलती है अंगथोंग नेशनल मरीन पार्क की। इस आर्किपेलॉजी में 40 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एंड इस डे ट्रिप में आप कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग, लगून सब देख सकते हैं। बट सबसे हाईलाइट होता है इस ट्रिप का व्यू पॉइंट। ट्रैक लिटरली में आपकी हालत ख़राब करने वाला है, बट ये ट्रैक जरूर से जरूर करना, क्योंकि यहीं से आपको व्यू पॉइंट मिलता है जहाँ से आप पूरे आइलैंड्स एक साथ देख सकते हैं। ये है टॉप व्यू पॉइंट एंड यहाँ से दिखता है आपको पूरा 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू। एंड पीछे देख सकते हो नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई पीछे। और ऊपर आके ऐसा फील आता है कि जैसे आप किसी एक पेंटिंग के अंदर आ गए हो। लिटरली चारों तरफ से छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं एंड नथिंग एल्स। ये टूर अराउंड 1500 to 2000 बात का होता है, बट टोटली वर्थ इट है। राइट हम लोग जा रहे हैं नामुआंग वाटरफॉल, जो कि को समई का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। So this is Namuang waterfall and this is the perfect location if you want to have a small break or picnic or just want to relax. Entry is free, just parking के 20 बात देने होते हैं and the waterfall is so big and the best part, यहाँ से आप cliff jump कर सकते हो। So let me show you some clips about cliff jumping. By the way, that was my first cliff jump ever and here's my reaction. That was so scary. So scary. We going to the air bar. Basically ये क्या है? ये है सनसेट स्पॉट। पूरे को समई में सबसे बढ़िया सनसेट आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत सारे प्लेस हैं सनसेट देखने के, बट यहाँ से क्यों देखना है? Let's find out. So this is Air Bar, which is inside Intercontinental Koh Samui Resort. So if you want to have a good food and a good sunset view, this is the place where you can visit. वो है माउंटेन्स एंड जस्ट माउंटेन के बीच में है सूरज इस समय अलाइन होके बिल्कुल सेंटर में। बड़ा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट लोकेशन इज प्रा बुद्धा दीपांकरा। दिस इज वन ऑफ द टेम्पल इन को समई, जो कि काफी हिल टॉप पे रहता है एंड यहाँ से आपको मिलता है वन ऑफ द टॉप व्यू पॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ को समई। एंट्री कॉस्ट यहाँ की 0 है, बट यहाँ का व्यू 10 on 10। पीछे है मेरे गणेश भगवान की मूर्ति। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन। राइट नाउ वी आर एट खुशी वाटरफॉल। सो 10-15 मिनट्स वी हैव टू वॉक डाउन द वाटरफॉल एंड तब मिलेगा हम लोग को वाटरफॉल। कुंसी वाटरफॉल आना काफी आसान है, जस्ट फॉलो द गूगल मैप एंड यू विल बी हियर। वन ऑफ द वाटरफॉल जो यहाँ पे आपको मिलेगा, छोटा सा पॉन्ड है। सो ये जो वाटरफॉल देख रहे थे अभी, इसी के ऊपर है यहाँ का लाइक मेन, जहाँ पे आपको रोप मिल सकती है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जाना कैसे? जाना फिलहाल ऐसे ही है, नहीं जा पाओगे ऐसे तो मेक श्योर यहाँ पे आकर आराम करो। खुशी वाटरफॉल पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है, हम लोग अकेले हैं यहाँ पर एंड ये पूरा वाटरफॉल सिर्फ हम लोग का है। तो मेक श्योर कि आप जब भी आओ तो यहाँ पे अकेले ना हो, जस्ट फॉर योर सेफ्टी रीजंस, बिकॉज अगर कुछ बाय चांस कुछ भी अनहोनी होती है तो कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, वरना यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है आपको। आई हैव डिम विथ मी
He is more than a travel guide. He is like a jungle guy, like a प्रॉपर जो जंगल में रहता हो, खाना पकाता हो, मछली पकड़ता हो, वैसा बंदा है ये। खुनसी वाटरफॉल पे आप आराम से 1-2 घंटा बिता सकते हैं। अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो इस वाटरफॉल की। रोप से जंप भी कर सकते हो वाटरफॉल के अंदर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन। Samui is famous for its beaches, but instead of spending hours on each beach, let me quickly take you through the most popular ones and one hidden gem that really surprises me. So start करते हैं लमाई बीच से। और गाइस इस समय आ चुके हैं हम लोग लमाई बीच पे। लमाई बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पीस मिलेगी, सुकून मिलेगा, म्यूजिक ज़्यादा नहीं मिलेगा, शोर शराबा नहीं मिलेगा। लमाई बीच के बारे में थोड़े बात करें तो एंट्री फ्री है, जस्ट पार्किंग के चार्जेस दे दो। एंड लमाई बीच इज लेस क्राउडेड देन चोइंग बीच, बट स्टिल आपको यहाँ पे कैफेज देखने को मिलेंगे एंड चिल स्पॉट्स जहाँ पे आप आराम से अपना एक पूरा दिन बिता सकते हैं। देन देयर इज अ चोइंग बीच, द मोस्ट फेमस एंड द बिजिएस्ट बीच इन समोई। थिंक ऑफ दिस लाइक अ पार्टी हब। सूरज ढलने के बाद यहाँ पे आपके पार्टी सीन्स चालू हो जाते हैं, फायर शोज, बीच क्लब एंड डांस पार्टीज। दैट्स all about Chewing Beach. Even if you do not swim and you don't like the party, still you should visit the Chewing Beach. Now let's talk about my favorite beach, Purple Frog Beach. This is smaller, more secluded and not many tourists know about it. I actually spent it here during the sunset and the views were magical. Even there was not a good sunset, still the view was so amazing. If you are looking for one beach to just sit, relax, bring some snacks on your own from 7-Eleven and enjoy nature, this is a spot. और गाइस तो हम लोग आ चुके हैं इस समय एक ऐसे बीच पे जिसका नाम भी मैप पे नहीं दिखाया जाता है, बट यहाँ पे एक कैफे पर्पल फ्रॉग। सो ये बेसिकली जाना भी पर्पल फ्रॉग बीच के नाम से जाना जाता है, बट गूगल में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। सो अगर आप लोग को इस बीच पर आना है जहाँ पे मैं हूँ, तो आप या तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, या फिर पर्पल फ्रॉग कैफे सर्च करो। If this video is helping you, make sure to subscribe this channel as well. So that was all about the beaches in Koh Samui. Now let's move on to the next location. सो राइट नाउ हम लोग आ चुके हैं वॉट खुनाराम, जो कि एक टेम्पल है जहाँ पे एक प्रीस्ट समाधि में चले गए थे एंड उनकी ही बॉडी को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। This is a very interesting temple. So Koh Samui में आप ये एक ऑफ बीट एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे हिडन स्पॉट पर Koh Samui के जहाँ से आप सारे एरोप्लेन उड़ते हुए देख सकते हो। राइट नाउ वी आर एट एयरप्लेन वॉचिंग स्पॉट, जहाँ से आप कोह समुई के जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं उन सबको देख सकते हो लाइव। सो बेसिकली दिस इज द टेम्पल ऑन द टॉप, बुद्ध जी का टेम्पल है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एरोप्लेन। दिस इज वन ऑफ द फ्री स्पॉट जहाँ से आप एरोप्लेन देख सकते हैं। दिस इज द हिडन स्पॉट, जब आप लोग यहाँ टेम्पल पे आओगे तब आपको ये देखने को मिलता है व्यू पॉइंट। इसके अलावा भी कैफेज यहाँ पे खुल चुके हैं जहाँ से आप लोग एरोप्लेन उड़ते हुए देख सकते हैं, बट दिस इज अ फ्री स्पॉट। सो इफ यू वांट टू कम हियर यू हैव टू कम टू दिस लोकेशन। इज गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम हियर। टेम्पल का नाम है चेडी वाट खाओ खुआ चुक। इट्स कमिंग। After this, we are going to only walking street in Koh Samui, and this is not what you are expecting. Wow. Oh. So guys, welcome to the only walking street of Koh Samui, Fisherman's Walking Street. चलो, let me show you क्या है यहाँ फिशरमैन वॉकिंग स्ट्रीट पे। बेसिकली फिशरमैन्स विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको नाइट मार्केट मिलती है, शॉप्स मिलती हैं। इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट और समथिंग, बट यहाँ पे आपको नाइट मार्केट। फिशरमैन्स विलेज इज द ओनली प्लेस इन Koh Samui जहाँ पे आपको काफ़ी सस्ते में खाना मिल जाता है। 50 to 100 बात में आपको खाना मिल जाता है। यहाँ पे शॉपिंग करने को काफ़ी सारे ढेर सारे आइटम्स हैं। यहाँ पे अलग अलग क्रिएटिव लोग आते हैं जो फूड बनाते हैं, लाइक इटालियन पास्ता कोई बना रहा है, कोई अलग डिश बना रहा है। सो दिस इज अ स्पॉट वेयर ऑल द लोकल पीपल कम्स, जहाँ वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं खाने पीने में, एंड वेरी कूल स्पॉट। यहाँ का स्ट्रीट फूड और शॉपिंग काफ़ी अफोर्डेबल है। सो मेक श्योर टू विजिट दिस प्लेस। So if you're looking to do some shopping or just want to visit a night market in Koh Samui, apart from the city center night market, then you should visit this Fisherman's Village. And इसी के साथ पूरी होती है मेरी ये Koh Samui की पूरी ये ट्रैवल लिस्ट। एंड इसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से Koh Phangan आइलैंड की तरफ। एंड Koh Phangan is totally different from Koh Samui. So let's begin. सो हम आ चुके हैं इस समय हार्डन क्वीन पियर पर, जहाँ से हमको बोट मिलेगी कोह फांगन के लिए। यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल पियर्स हैं। अगर आप लोग भी आ रहे हो जाना है कोह फांगन, तो आप इन्हीं तरह पियर पे जाओगे, यहाँ से बोट कैच करके आप लोग जाओगे। So let's start with chapter 2 now. Koh Phangan Island is famous for its full moon party. But ये island सिर्फ full moon party तक सीमित नहीं है. And this island is one of the best hippie island in the world. So let's start this video from a very beautiful beach of this island, which is Zen Beach.
जेन बीच सनसेट के लिए सबसे मैजिकल स्पॉट माना जाता है पूरे कोपांगन में। इसकी लोकेशन नॉर्थ वेस्ट साइड में पड़ती है कोपांगन में, एंड इफ यू आर स्टेइंग नियर दिस प्लेस मेक श्योर टू विजिट जेन बीच। जेन बीच इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये बीच सनसेट के समय काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट इसके बाद आता है कोमा बीच। कोमा बीच इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द कोपांगन आइलैंड, एंड यहाँ पे आपको लो टाइड देखने को मिलती है। एंड सबसे अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ का है ये दो आइलैंड्स का मिलना। यहाँ पे आप बीच में व्हाइट सैंड बीच है एंड आप आराम से यहाँ पे अपना समय बिता सकते हैं। इवनिंग में यहाँ पे सनसेट भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एंड प्लस दिस स्पॉट इज सो ब्यूटीफुल। एंड यहीं पे आपको काफी ज्यादा रिजॉर्ट्स देखने को मिलते हैं। सो इफ यू आर कमिंग हियर यू कैन एंजॉय द गुड पॉश वाइब ऑफ कोपांगन। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। अब बारी आती है यहाँ की पार्टीज की। लेट मी गाइड यू टूवर्ड्स द पार्टीज ऑफ कोपांगन। सुना तो होगा आपने फुल मून पार्टी ऑफ थाईलैंड। वो सारी पार्टी यहीं पर होती हैं कोपांगन आइलैंड के अंदर। कहाँ होती हैं? यहाँ पे एक बीच है हार्ड्रिन बीच विच इज फेमस फॉर इट्स फुल मून पार्टी। Thousands of people dance under the neon lights once a month. Just for full moon party आपको 200 बात देने पड़ते हैं just to enter this beach, and after that you can enjoy the full moon party on this beach. And full moon के समय आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी इस बीच पे। And यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ध्यान रखने को आपसे बोलूँगा। अगर यहाँ आना है तो सेफ्टी टिप्स याद रखो, अपना ड्रिंक्स सेफ रखो। लिटरली भाई यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स संभाल के रखना। मेक श्योर टू कैरी अ क्रॉस बैग और साइड बैग वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफ एंड इन फ्रंट ऑफ यू। काफी लोग यहाँ पे जिस समय मैं गया था काफी लोग फोन खो चुके हैं, पैसे खो चुके हैं। तो मेक श्योर करना कि अपने सामान सेफ रखना। बट किसने कहा कोपांगन में सिर्फ फुल मून पार्टी फेमस है? एक पार्टी ऐसी है कोपांगन में जो फेमस है फुल मून पार्टी से भी ज्यादा, जिसका नाम है ईडन गार्डन पार्टी। That's the Eden Garden. And you cannot even find this location by walk. भाई 400 बात दिए हैं ईडन गार्डन। You have to go by a ferry. So ये था कोपांगन। अब चलते हैं अपने एडवेंचर कैपिटल ऑफ थाईलैंड कोताओ की तरफ। सो राइट नाउ मैं जा रहा हूँ कोताओ कोपांगन से, और ये पहुँचाएगी मेरे को बोट 1.5 घंटे के अंदर। ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ समय कोताओ में और आपको दिखाने वाला हूँ अब कोताओ की जगह। तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि कोताओ आइलैंड जो है वो पूरा ही डिफरेंट आइलैंड है, डिफरेंट ही वाइब है पूरे कोपांगन और कोह सामुई से। तो इस वीडियो में बने रहो और मैं आपको दिखाने वाला हूँ हर एक चीज। कोताओ इज फेमस फॉर इज वर्ल्ड फेमस स्कूबा डाइविंग। ये आइलैंड व्यू पॉइंट्स और सीक्रेट बीचेस से भरा हुआ है। एंड इस आइलैंड की शुरुआत करते हैं हम लोग जॉन स्वान व्यू पॉइंट एंड फ्रीडम बीच से। और एक्चुअली से मैं आ चुका हूँ मैं फ्रीडम बीच की तरफ, एंड यहीं से आप लोग जा सकते हो जॉन स्वान व्यू पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे पार्क करो गाड़ी, 50 बात एंट्री चार्जेस है, एंट्री चार्ज दो। उसके बाद यहीं से एक ट्रैक जाता है जॉन स्वान व्यू पॉइंट के लिए, जहाँ से आपको 360 डिग्री ऑफ होल कोताओ देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप जा सकते हो फ्रीडम बीच पे अपना सनसेट देखने। स्कूटर से आओ, यहाँ पार्क करो, दोनों चीजें एक्सप्लोर कर लो, शाम को वापस चले जाओ हॉस्टल। जॉन स्वान व्यू पॉइंट से पूरा साउदर्न कोताओ आइलैंड दिखता है, एंड दिस व्यू पॉइंट इज वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट इन होल कोताओ आइलैंड। यहाँ आने के लिए आप लोग को थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है 10 से 20 मिनट, एंड देन यू विल रीच टू दिस स्पॉट वेयर यू कैन सी द होल साउदर्न कोताओ। सो भाई सब टॉप पे आ चुके हैं और अब मेरे को दिखाने दो आपको यहाँ से नज़ारा। सो दिस इज लाइक भाई 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। बेसिकली आइलैंड के एक छोर पे हैं, एंड इसी के नीचे पड़ता है फ्रीडम बीच, जहाँ पे आप लोग स्नॉर्कलिंग एंड रिलैक्स कर सकते हैं। एंड गाइस, फ्रीडम बीच जाने का रास्ता काफी सुंदर है। इस तरह के फुट स्टेप से आप लोग को जाना पड़ता है फ्रीडम बीच, एंड फ्रीडम बीच इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिडन बीच ऑफ कोताओ दैट यू मस्ट विजिट। Now let's move on to the next location, which is सीक्रेट बार। सीक्रेट बार एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी हिली एरिया पे है, तो एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलता है पूरे सिटी का। ये एक यूनिक क्लिफ साइड बार है जहाँ सनसेट के साथ चिल ड्रिंक्स का भी मजा ले सकते हो। दिस इज ऑन द माउंटेन एंड यहाँ से सनसेट काफी प्यारा लगता है। आप लोग यहाँ से सनसेट एंजॉय कर सकते हो। जो पूरा नज़ारा है देखने को मिल रहा है गोल्डन आवर में, जो सारे ट्रीज हैं उस पर जो शाइनिंग आ रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने को। जैसे इमेजिन मैं अपने iPhone 12 से शूट कर रहा हूँ और इस समय लाइटिंग कुछ इस तरह की आ रही है, कितनी परफेक्ट लाइटिंग है। So that was Secret Bar. Now let's move on to the next location, which is Jansam Bay. एक्चुअली में हम लोग आ चुके हैं जेसन बे पे, एंड दिस इज जैनसम बे एक प्राइवेट होटल बन रहा था यहाँ पे, एंड ड्यू टू सम लीगल रीजन ये बनना बंद हो गया, बट इसको आप एक्सेस कर सकते हो अभी भी बाय रोड। दिस इज अ प्राइवेट रिजॉर्ट एंड यू कैन एंटर ओवर हियर बाय वॉक। जस्ट वॉक इनसाइड। समटाइम्स लोकल रहते हैं जो कि 100 से 200 बात आपकी एंट्री फीस लेते हैं, देन यू कैन गो इनसाइड। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे आना, लेकिन एकदम सिक्योरेटेड फील होने वाला आपको। Bro, just look at this. कितने लोग हैं यहाँ पे एक बार देखो। 1 2 3 that's it. Now let's move on to the summit viewpoint.
नॉर्थ ऑफ कोताओ में आप लोगों को काफी खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि समिट व्यू पॉइंट, मैंगो व्यू पॉइंट, ग्रैंडफादर व्यू पॉइंट, ग्रेप व्यू पॉइंट, कोताओ टॉप व्यू पॉइंट। इनमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग या तो समिट व्यू पॉइंट जाए या फिर कोताओ व्यू पॉइंट जा सकते हैं। गाइस, तो आ चुका हूँ मैं इस समय आवलक बीच पर एंड ये कुछ एंट्री है यहाँ की। रास्ता काफ़ी स्टीप थी, लाइक अगर ड्राइविंग आती है आप लोग को, इंडियन हो तो मेरे ख्याल से ड्राइव कर ही लेते हो स्कूटर, तो अच्छे से आराम से ड्राइव कर सकते हो। बट यहाँ आने के बाद आप लोग को 50 बात एंट्री फी देनी पड़ती है, विच इज़ वर्थ इट। आलोक बीच का दूसरा नाम है सार्क व्यू पॉइंट एंड इस बीच के शोर से ही आपको देखने को मिलेगा बेबी शार्क्स। जी हाँ, बेबी शार्क्स आपको शोर पे देखने को मिलेंगे। यहाँ का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जस्ट अंदर जाओगे आप लोग एंड यू कैन सी द बेबी शार्क। गाइस, कोताओ की नेक्स्ट लोकेशन आ गए हम लोग नेक्स्ट बीच पे, जो कि है तनोटे बे। ये बीच भी काफ़ी माना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए। बेसिकली कोताओ में कहीं भी जाओगे तो हर बीच पे खूबसूरती मिलेगी, बट आई एम कवरिंग ऑल द बीचेस सो दैट आप देख सको एक बार कि कैसे हैं सारे बीचेस एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन से बीच पे जाना है। ये जो टनोटे बे है, यहाँ पर ही फेमस स्टोन है जहाँ से लोग क्लिफ जंप करते हैं। तो जो मेरे पीछे आप स्टोन देख रहे हो वो एक क्लिफ जंपिंग स्पॉट है। तो ये रोप जिससे लोग पकड़ के लोग ऊपर जा रहे हैं या फिर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिसको जो इंटरेस्ट है, और ऊपर से जाके क्लिफ जंप कर रहे हैं। We are going to the snorkeling tour in Koh Tao and Koh Nang Luan. So इसमें 5 स्पॉट कवर होते हैं। कोह नांग लुआन, मैंगो बे है, हिंगवाओ बे है, आउलाइक है और शार्क बे है। शार्क बे पे आपको टर्टल्स दिखते हैं और आउलाइक पे आपको बेबी शार्क दिखती है। एंड मॉर्निंग में जाओगे 550 है, आफ्टरनून में जाओगे 650 है। कोताओ का ये एक हाईलाइट है, एक स्नॉर्कलिंग डे ट्रिप जो मल्टीपल बेस कवर करता है, इंक्लूडिंग कोह नांग युआन आइलैंड। बट इफ यू आर गोइंग टू कोह नांग युआन आइलैंड यू हैव टू पे 250 बात एंट्री फीस, बिकॉज ये एक प्राइवेट रिजॉर्ट आइलैंड है एंड दिस इज द परफेक्ट प्लेस इफ यू वांट टू बिल्ड अ पोस्ट कार्ड फोटो फॉर योर मेमोरीज। एंड ऑक्सीजन के थ्रू जा रहे हैं। इस डे ट्रिप की शुरुआत होती है नांग व्योन आइलैंड एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड जो कि पड़ता है कोताओ के जस्ट पास में। एंड यहाँ पे 5 से 10 मिनट हाइक करके आप पहुंच जाते हो नांग व्योन व्यू पॉइंट पे, जहाँ की फोटोज आपने काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे देखी होंगी और वो फोटोज आप यहाँ से ले सकते हो। इस बोट ट्रिप में आप लोग को सुबह का ब्रेकफास्ट एंड दोपहर का लंच दोनों इंक्लूड होता है एंड द लंच इंक्लूड्स वीगन एंड नॉन वेज बोथ। नाउ द मोस्ट फन पार्ट जो कि है स्नॉर्कलिंग एंड गाइस बिलीव मी, कोताओ की स्नॉर्कलिंग इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पॉट ऑफ होल थाईलैंड, जहाँ पे आपको स्नॉर्कलिंग जरूर करनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा स्कूबा डाइविंग करिए, बट इफ यू आर डूइंग द डे ट्रिप आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो आराम से। अब इन सबको जंप करते हुए देख के मन कर रहा था मैं भी जंप कर लूं यहाँ पे, और काफी ज्यादा सोचने के बाद यार मेरा मन कर रहा है चलो क्यों ना कूद जाया जाए। एंड हियर वी गो। Just kidding. Let me show you the real jump I did. I've never jumped. 2, 1, let's go! It's just water. It's just water? There's nothing. You have to believe me, that was crazy. तो फाइनली बोट ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है एंड बोट ट्रिप बताऊँ तो काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने कवर किए एंड टर्टल देखे, फिशेस देखे, डाइव किया मैंने। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डाइविंग इज सो फन इन कोताओ बिकॉज पानी काफ़ी साफ है, तो आप लोग को काफ़ी अच्छी मेरीन लाइफ देखने को मिलती है। So ये थी बेस्ट थिंग्स टू डू इन Koh Samui, कोपांगन एंड कोताओ। समोई के टेम्पल्स, नेशनल पार्क, कोपांगन की पार्टीज एंड सनसेट एंड कोताओ के व्यू पॉइंट्स एंड डाइविंग स्पॉट्स। इन तीनों आइलैंड्स की वाइब टोटली डिफरेंट है। 3 आइलैंड्स, 3 अलग अलग वाइब्स। अगर आपको पार्टी चाहिए तो कोपांगन, चिल बीचेस चाहिए तो Koh Samui, एडवेंचर चाहिए, बेस्ट व्यू पॉइंट्स चाहिए, और अगर आपको डाइविंग करनी है देन कोताओ बेस्ट है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स आप सबसे पहले कौन सा आइलैंड एक्सप्लोर करना चाहोगे, और कोई भी डाउट हो इन आइलैंड से रिलेटेड या फिर थाईलैंड से रिलेटेड, मेक श्योर टू चेक माय चैनल। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ की गाइड बना के रखी है, हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करके रखा है। कमेंट से बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, कोई डाउट हो बताना, और ट्रैवल हैक्स एंड एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है एंड इस तरह की काफ़ी वीडियोज आप लोग को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोग की वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर करना कि इसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चलता रहे मेरे को कि आई एम मेकिंग अ गुड वीडियोज़। That's it. ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं स्टे ऑप्शंस की। कोह समुई में अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल और रिलैक्स होना चाहते हो तो बीच रिजॉर्ट्स या फिर कंफर्टेबल होटल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप लोग को पार्टीज पसंद है तो चुएंग बीच पे रुको कोह समुई के अंदर। अगर आप लोग को पार्टी नहीं पसंद है, अगर आप लोग को साइलेंस चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, बीच वाइब चाहिए, लमाई बीच पे रुको। कोपांगन में अगर आप लोग को पार्टी सीन एंजॉय करना है तो हार्ड रिन बीच, जो कि आपका पड़ता है साउथ साइड, जहाँ पे होती है फुल मून पार्टी, वहाँ पे आप लोग रुक सकते हो। मैं कोपांगन में वर्क कर रहा था वेट पार्टी हॉस्टल में एंड दिस वाज द क्रेजीस्ट हॉस्टल आई हैव बीन। सो अगर आप लोग को कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग वेट पार्टी हॉस्टल में भी रुक सकते हो, वो भी पड़ता है हार्डन बीच पर। लेकिन अगर आप लोग पीसफुल वाइब ढूंढ रहे हो कोपांगन के अंदर, देन आप लोग को नॉर्थ या फिर वेस्ट साइड में हॉस्टल्स और कोजी स्टेज मिलते हैं, तो वहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोताओ। कोताओ स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है। यहाँ सेरी बीच के पास काफी सारे बजट हॉस्टल्स एंड डाइविंग स्कूल्स के साथ स्टे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे डाइविंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि डाइविंग जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ पे स्टे आपका इंक्लूडेड हो। तो यहाँ पे काफी सारे कॉम्बोज मिलते हैं आप लोग को, जहाँ पे आपको स्टे के साथ
डाइविंग मिलती है। तो 3 डेज 5 डेज का कोर्स जो आप लोगे तो उसके साथ आप लोग स्टे भी कर सकते हो, अगर केवल आप लोग डाइविंग के लिए आ रहे हो। यहाँ पे फ्री डाइविंग के भी कोर्सेज मिलते हैं, बट फ्री डाइविंग मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आप कहाँ रुक सकते हो इन आइलैंड्स पे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टिप्स की। ऑफ सीजन में अगर यहाँ पे आ रहे हो तो प्राइसिंग काफी कम होते हैं, सो अगर फ्लेक्सिबल हो तो सेव कर सकते हो आप लोग। एंड कोपांगन में अगर आप लोग को जाने का प्लान है फॉर फुल मून पार्टी, मेक श्योर टू बुक दिस इन एडवांस, बिकॉज जितना पहले आप बुक करोगे उतने सस्ते हॉस्टल मिलेंगे। एंड बिलीव मी, हॉस्टल्स काफी महंगे हो जाते हैं फुल मून पार्टी के समय कोपांगन में। 2-2 हजार 3-3 हजार बात के भी हॉस्टल चले जाते हैं। मैं नॉर्मल हॉस्टल से बात कर रहा हूँ, मैं होटल्स की बात भी नहीं कर रहा। सिर्फ फुल मून पार्टी के लिए होता है सीन। अदरवाइज यहाँ पे हॉस्टल्स काफी सस्ते हैं, 200 बात 300 बात में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। बट कोपांगन आइलैंड फुल मून पार्टी के अलावा डेड रहता है, तो अगर आप यहाँ विजिट भी कर रहे हो तो आप लोगों को पूरा एक डेड सीन मिलेगा, ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। सो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग के फोन में हॉस्टलबर्ड एंड अगोडा जरूर होना चाहिए, इनके थ्रू आप लोग सस्ते स्टेज बुक कर सकते हो। सो फाइनली दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ इस चैनल पे। एंड कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कौन सा आइलैंड सबसे बेस्ट लगा। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं फॉलो माई चैनल ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। टाटा।